मैं तो आपकी कॉल का वेट कर रही थी। हाँ, वो पब्लिशर की तरफ इतनी देर हो गई, घर का सामान समेटने कल जाऊंगी। बहुत अफसोस की बात है, तुमने behzad को बाहर से ही भेज दिया। उसे जाने की जल्दी थी भाईजान। देख रहा था ऊपर से, मुझे तो लग रहा था तुम्हें जल्दी थी उसे भेजने की। हैरत होती है कि तुम उसके साथ गाड़ी में तो जा सकती हो, लेकिन उसको अंदर आने के लिए नहीं कह सकती। मत भूला करो कि वो होने वाला ससुर है निम्रा का। behzad अंकल से मिलने गई थी आप? अब कोई गलत अंदाजा मत लगा लेना। मैं सिर्फ behzad से ये वादा लेने गई थी कि मेरी निम्रा का बहुत ख्याल रखना। उनसे वादे नहीं लिए जाते जिनके लिए बात हुक्म का दर्जा रखती है। वो तो अपनी मोहब्बत में इतने बेबस हैं कि आप छोड़ने की बात करती हैं, वो खामोशी से ये भी मान जाते हैं। कायल करने की कोशिश नहीं की उन्होंने आपको। बहुत मान है ना आपको उन पर कि वो आपकी हर बात मानते हैं। रहम नहीं आता उन पर कि कभी वो भी आप पर ये मान रख सके। अब आप मुझे खुद ही बताएं, इन हालात में मैं क्या गुड न्यूज़ देता आपको? ये तो समझ में नहीं आ रहा मलिहा ने इनकार कैसे कर दिया, और तुम जवाब में निम्रा का इनकार सुनकर आ गए। मैं तो समझती थी कि तुम कभी निम्रा को नहीं छोड़ोगे। मैं निम्रा को वाकई नहीं छोड़ सकता मामा। तो फिर क्या है ये सब कुछ? मैंने और निम्रा ने ये इनकार सिर्फ पापा और मलिया आंटी को प्रेशराइज करने के लिए किया है। मानी, ये तो बहुत ही अजीब लॉजिक है। जिस शख्स ने अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश से इनकार किया हो, वो भला इस बात का तो कोई प्रेशर लेगा ही नहीं। ये मलिया आंटी की ख्वाहिश नहीं है मामा। मानी, तुम्हें भी ना अपने बाप की तरह मलिहा पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मैंने वाकई मलिया आंटी पे भरोसा किया। मुझे लगता था इस बार वो पापा को अकेला नहीं छोड़ेंगी। आई डोंट नो उनकी क्या मजबूरी है, समझ ही नहीं आ रही। मुझे सब बातें समझ आती, मगर अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। मामा, मैंने हर एंगल से सिचुएशन को सोच के देख लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आपको आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बताएं ना। बात यह है कि मलिहा ने behzad को बेवकूफ बनाया है। वो तुम्हारा रिश्ता निम्रा से तय करना चाहती थी। जैसे ही रिश्ता तय हो गया, उसने आंखें फेर ली। नहीं मामा, प्लीज ऐसा नहीं है। मेरा और निम्रा का तो रिश्ता वैसे ही हो जाना था। इसमें मलिया आंटी को कोई सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं थी। कॉफी पियोगे? सॉरी मामा, मैं इसलिए ये बातें आपके सामने नहीं कर रहा था क्योंकि मलिया आंटी का जिक्र आपको बुरा लगता है। अच्छा, अगर मलिहा अपने इनकार पर डटी रही तो फिर क्या तुम और निम्रा अपने फैसले पर कायम रहोगे? मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहता कि मलिया आंटी अपने इनकार पर डटी रहे। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं।
मुझे यकीन था कि तुम अभी सोई नहीं होगी। सोने के लिए बहुत वक्त है बेसात। ये मुख्तसर सी उम्र जागने में भी गुजार दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मलिया, इस मुख्तसर सी जिंदगी को किसी लाहासिल के रोग में जाग कर गुजारने से बेहतर नहीं है कि हासिल के साथ एक साथ ही गुजार लिया जाए। कुछ कहना था तुम्हें? तुमने तो अपनी चुप तोड़नी नहीं है। मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ। एक अंदाजा लगाया है मैंने, अगर ठीक हुआ तो झूठ मत बोलना प्लीज। कहा था तुम्हें अंदाजे मत लगाओ। तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं करना चाह रही ना कि हाशिर ने कोई शर्त रखी है, और शर्त भी ऐसी है जो तुम मुझसे मनवाना नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं है बेजात। मलिया देखो, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी खातिर हाशिर की हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। रात बहुत गुजर गई है, तुम सो जाओ। मलिया, मुझे इतना तो बता दो कि जो रात तुम मेरी जिंदगी में लाई हो उसकी कोई सुबह है भी या नहीं। मलिया।